हेलो फ्रेंड्स, CMA कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में एक चैप्टर है। चैप्टर का नाम है डिसीजन मेकिंग। चैप्टर का नाम क्या है बच्चे? डिसीजन मेकिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग भी इसको बोलते हैं। तो इसका मैं एक छोटा सा समरी वीडियो आपके लिए बनाना चाह रहा हूं, जिसमें मैं आपको सारे कुछ 3-4 कॉन्सेप्ट्स के थ्रू सारे एमसीक्यूज आपके कवर हो जाएंगे। मैंने देखा है अक्सर बच्चे इस कॉन्सेप्ट को लेकर परेशान रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस चैप्टर के लिए एक वीडियो बना दिया जाए। तो थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, इसमें मैं CMA का डिसीजन मेकिंग चैप्टर के आपके मेजर पार्ट्स आपके कवर करने वाला हूं। तो कौन कौन से मेजर पार्ट्स होते हैं इसमें, या आपको क्या क्या इस चैप्टर में मेनली सीखना चाहिए। एक, इस चैप्टर में सबसे पहले आपको सीखना होता है बच्चों पीवी रेशियो। दूसरा आपको सीखना होता है BEP यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। तीसरा आपको सीखना होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये 3-4 कॉन्सेप्ट के दम पे आपकी सारी चीजें हो जाती है। डिसीजन मेकिंग चैप्टर यानी कि मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर एक्चुअली में है क्या बच्चे, मैं पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा जैसे मैं अपनी नॉर्मल क्लास में पढ़ाता हूँ। क्विक समरी, छोटे से छोटा ये वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बातें कवर करने की कोशिश करूंगा। नॉर्मली मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है, हम कॉस्ट को दो पार्ट्स में बांटते हैं। एक होती है फिक्स कॉस्ट और एक होती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट। एक होती है आपकी फिक्स कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। क्या होती है फिक्स कॉस्ट, क्या होती है वेरिएबल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो आउटपुट पे डिपेंडेंट होती है। किस पे डिपेंडेंट होती है? आउटपुट पे। मतलब आउटपुट बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, आउटपुट के साथ चेंज होगी। फिक्स कॉस्ट जो होती है वो आउटपुट पे डिपेंडेंट नहीं होती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेके बताऊं बच्चों, अगर मैं ये पेन बनाता हूं, अगर मेरी पेन की मैन्युफैक्चरिंग है तो इसमें लगने वाली प्लास्टिक या जो भी इसमें मटेरियल लगेगा वो सारी कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट है। क्यों वेरिएबल कॉस्ट है? जितनी ज्यादा मैं पेन बनाऊंगा उतनी ज्यादा मुझे प्लास्टिक लगेगी, यानी कि ये प्लास्टिक क्या हो जाएगी? आपकी वेरिएबल कॉस्ट। वहीं अगर एट द सेम टाइम मैं बात करूं रेंट की, मैं जिस जगह में बैठ के ये पेन बनाता हूं उस जगह के लिए मुझे कुछ रेंट देना पड़ता है, तो वो रेंट आउटपुट पर डिपेंडेंट नहीं है। मैं उस जगह में बैठ के 1 पेन बनाऊं, 1000 पेन बनाऊं, लाख पेन बनाऊं या 10 लाख पेन बनाऊं, रेंट अगर मेरा 10,000 रुपए महीना है तो वो 10,000 रुपए महीना ही रहेगा। तो रेंट आउटपुट पर डिपेंडेंट नहीं है, आउटपुट बढ़े या कम हो रेंट चेंज नहीं होता। तो वो कौन सी कॉस्ट है? आपकी फिक्स कॉस्ट। जबकि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? प्लास्टिक, रॉ मटेरियल। जितने ज्यादा बनाओगे उतना ज्यादा रॉ मटेरियल लगेगा। आप एक भी यूनिट मत बनाओ, रॉ मटेरियल एक भी नहीं लगेगा। लेकिन आप एक भी यूनिट मत बनाओ, आपको रेंट तो देना ही पड़ेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट होती है आउटपुट डिपेंडेंट, आउटपुट बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। फिक्स कॉस्ट होती है आउटपुट पे डिपेंडेंट नहीं होती है, ये पीरियड पे डिपेंडेंट होती है। किस पे डिपेंडेंट होती है? पीरियड पे। 1 महीना बीता, आपका रेंट लगा, आपने चाहे आउटपुट किया हो चाहे ना किया हो, तो फिक्स कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट भी कहा गया है। फिक्स कॉस्ट को क्या कहा गया है? पीरियड कॉस्ट। जबकि वेरिएबल कॉस्ट को और क्या कहा जाता है? मार्जिनल कॉस्ट। क्या कहा जाता है? मार्जिनल कॉस्ट। ये तो आपको समझ में आया होगा। अब आपको समझना पड़ेगा, एक इसका इक्वेशन होता है, मैं सीधे इक्वेशन में जा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। एक होती है सेलिंग प्राइस। मान के चलो वो जो पेन था, गिर गया, ये वाला पेन था, मान के चलो ये पेन है 10 रुपए का बिकता है, तो इसकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? 10। इस पेन को बनाने में जो वेरिएबल कॉस्ट लगती है यानी कि रॉ मटेरियल, जो वर्कर एक पेन के पैसे लेता है, जो वेरिएबल कॉस्ट लगती है वो लगती है 8 रुपए। कितनी लगती है? 8 रुपए। तो हर पेन से मुझे कितना बचता है? 2 रुपए। 10 रुपए के इस पेन को बेचता हूं, 8 रुपए में इस पेन को तैयार कर देता हूं। तो 10 रुपए मेरी सेलिंग प्राइस है, 8 रुपए मेरी वेरिएबल कॉस्ट है। ये जो 2 रुपए मेरे बचे, ये मेरा प्रॉफिट नहीं है, ये मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है। ये मेरा क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन। इसको एक वर्ड दिया गया कॉन्ट्रीब्यूशन। क्यों कॉन्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आगे चल के बताऊंगा। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि अब एक पेन से कितने बच रहे हैं? 2। अगर मैंने 100 पेन बनाए तो मेरे पास कितने रुपए बच गए? 200। और अगर मैंने 1000 पेन बनाए तो कितने बच गए? 2000। और अगर मैंने 1 लाख पेन बनाए तो मेरे पास कितने बच गए? 2 लाख। सपोज करते हैं मैंने 1 लाख पेन की मैन्युफैक्चरिंग कर ली, हर पेन ने 2-2 रुपए बचाए, तो मेरे पास कितने रुपए बचे? 2 लाख रुपए। अब इस 2 लाख रुपए से मैं अपनी फिक्स्ड कॉस्ट बेयर करूंगा, यानी कि मैं अपना रेंट और अगर कोई ऐसी सैलरी है जो महीने के हिसाब से देनी पड़ती है तो वो सब दूंगा। मान के चलो 1 लाख रुपए मुझे रेंट का या 1.5 लाख रुपए मुझे टोटल फिक्स कॉस्ट का देना पड़ जाता है, रेंट और सैलरी मिला के, तो मेरे पास कितना बचता है? 50,000 रुपए। क्या आपको समझ में आई? तो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट गोस 2 रुपए जो आया था वो आया था आपका कॉन्ट्रीब्यूशन। वो क्या आया था? कॉन्ट्रीब्यूशन। अब ये था कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये क्या था? कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर मैंने 1 लाख पेन बनाए तो 1 लाख इंटू 2 यानी 2 लाख रुपए मेरा क्या हो गया? टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन। टोटल क्या हो गया? कॉन्ट्रीब्यूशन। हर पेन ने 2 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट किए, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? कॉन्ट्रीब्यूशन।
सारे बहनों ने 2-2 रुपए कंट्रीब्यूट करके कितने इकट्ठे कर दिए, 2 लाख रुपए। अब ये 2 लाख रुपए कहां जाएंगे, कुछ जाएंगे फिक्स कॉस्ट की ओर और अगर कुछ बच गए तो कहां जाएंगे, प्रॉफिट की ओर। तो 2 लाख रुपए में से मान के चलिए 1.5 लाख रुपए की मेरी फिक्स कॉस्ट हो गई, तो 50,000 रुपए मेरे पास क्या बच गया, प्रॉफिट। तो ये कंट्रीब्यूशन किसके लिए हुआ, फिक्स कॉस्ट के लिए और प्रॉफिट के लिए। एवरी पेन वॉज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स, एवरी पेन वॉज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। 1.5 लाख रुपए कॉन्ट्रीब्यूट किए गए फिक्स कॉस्ट के लिए और 50,000 रुपए बचे किसके लिए, प्रॉफिट के लिए। अगर फिक्स कॉस्ट 2 लाख होती, अगर फिक्स कॉस्ट क्या होती, 2 लाख रुपए होती, तो पूरा कंट्रीब्यूशन कहां चला जाता, 2 लाख के लिए, और क्या नहीं प्रॉफिट बचता, क्या नहीं। और अगर फिक्स कॉस्ट 2.5 लाख होती तो कंट्रीब्यूशन कम पड़ जाता और हमको क्या आ जाता, लॉस, हमको क्या आ जाता, लॉस। तो अगर मैं मार्जिनल कॉस्टिंग इक्वेशन लिख के दिखाऊं आपको, क्या लिख के दिखाऊं बच्चे, मार्जिनल कॉस्टिंग इक्वेशन। तो मार्जिनल कॉस्टिंग इक्वेशन क्या होगी, सेल्स, मैं ओवरऑल सेल्स लिख रहा हूं, सेलिंग प्राइस नहीं लिख रहा हूं, माइनस वेरिएबल कॉस्ट यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट से आपका क्या आएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन। क्या आएगा बच्चे, टोटल कंट्रीब्यूशन। इस कंट्रीब्यूशन से 2 चीजें निकलेंगी, पहले हम इसमें से फिक्स कॉस्ट निकालेंगे, पहले हम इसमें से क्या निकालेंगे, फिक्स कॉस्ट। अगर कुछ बचा, अगर कुछ बचा तो क्या आएगा बच्चे, प्रॉफिट। तो क्या आएगा बच्चे, प्रॉफिट। और अगर प्रॉफिट नहीं हुआ और अगर मान के चलिए नहीं बचा तो प्रॉफिट नहीं होगा। और अगर फिक्स कॉस्ट ज्यादा हो गई कंट्रीब्यूशन से तो फिर हमको क्या आएगा, लॉस। तो कंट्रीब्यूशन इज टुवर्ड्स 2 थिंग्स, फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तो ओवरऑल इक्वेशन बन के आती है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन एंड कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज व्हाट बेटा, प्रॉफिट। ये होती है आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग इक्वेशन। ये क्या होती है आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग इक्वेशन। इसमें से अगर आप कुछ नोट करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके इस इक्वेशन को आप नोट करके रख सकते हैं। काफी सारे एमसीक्यूज इससे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो मुझे इसमें आपको कराना है वो है बेटा पीवी रेशियो। क्या है कॉन्सेप्ट का नाम, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फुल फॉर्म होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। क्या होता है, क्या होता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इसको पढ़ाने के लिए मैं थोड़े से दूसरे रेशियोज का एग्जांपल लेता हूं। जैसे आपने कभी रेशियो एनालिसिस पढ़ा हो, इसी सब्जेक्ट में है या 12th में पढ़ा हो, उसमें एक प्रॉफिट पढ़ते हैं हम, नेट प्रॉफिट रेशियो। क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो। एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं। नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। क्या होता है, क्या होता है, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। फॉर एग्जांपल अगर किसी बिजनेस की 10 लाख की सेल है, कितने की सेल है बेटा, सेल्स कितनी है उसकी, 10 लाख की, और उसका नेट प्रॉफिट कितना है, 2 लाख रुपए। उसका नेट प्रॉफिट कितना है, 2 लाख रुपए। तो नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा बच्चे मुझे बताओ, 2 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, यानी कहीं ना कहीं किसके बराबर हो जाएगा ये, 20% के, कहीं ना कहीं किसके बराबर हो जाएगा, 20% के। 2 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 यानी कि 20%। ये क्या बताता है, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या बताता है कि नेट प्रॉफिट सेल्स का कितना परसेंट है। क्या बताता है, क्या बताता है, क्या बताता है, नेट प्रॉफिट सेल्स का कितना परसेंट है। अगर मैं बोलता हूं 20% है नेट प्रॉफिट रेशियो, यानी सेल्स का 20% क्या है, नेट प्रॉफिट। अगर सेल्स 10 लाख है, अगर सेल्स 10 लाख है तो उसका 20%, यानी कि सेल्स कितना है, 10 लाख है, उसका 20% क्या हो जाएगा, 2 लाख, यानी कि नेट प्रॉफिट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं तुमको बोलूं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं नेट प्रॉफिट रेशियो 40% है, नेट प्रॉफिट रेशियो कितना है बेटा, 40%, और सेल्स जो है, और सेल्स जो है वो आपकी 5 लाख है। कितनी है बेटा, 5 लाख। आप मुझे बताइए सेल्स अगर 5 लाख है तो नेट प्रॉफिट कितना होगा, 5 लाख का 40%, 5 लाख का 40%, यानी 40 अपॉन 100, तो क्या हो जाएगा, 2 लाख रुपए। क्या आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। उसी प्रकार से आपका पीवी रेशियो होता है। क्या होता है, क्या होता है, पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो क्या बताता है, नेट प्रॉफिट सेल्स के कितने परसेंट है, नेट प्रॉफिट सेल्स के कितने परसेंट है। इस रेशियो का दूसरा नाम होता है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। क्या बताता है, क्या बताता है, क्या बताता है, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। जैसे कि नेट प्रॉफिट रेशियो बताता है कि नेट प्रॉफिट सेल्स के कितने परसेंट है, वैसे ही पीवी रेशियो या कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो बताता है कंट्रीब्यूशन सेल्स के कितने परसेंट है। आई रिपीट, कंट्रीब्यूशन सेल्स के कितने परसेंट है। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पढ़ते थे, वो क्या बताता था, ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स के कितने परसेंट है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, यानी सेल्स के कितने परसेंट है। उसी प्रकार से पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, यानी कि ये बताएगा कि कंट्रीब्यूशन सेल्स के कितने परसेंट है। क्या बताएगा कंट्रीब्यूशन सेल्स के कितने परसेंट है। लेट मी टेक एन एग्जांपल। मैंने आपको अभी वो बताई थी सबसे पहले स्टार्टिंग में, क्या बताई थी बच्चे, ये मार्जिनल कॉस्टिंग इक्वेशन क्या थी वो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन एंड कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, प्रॉफिट। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल आपकी सेल्स है 10 लाख रुपए, आपकी वेरिएबल कॉस्ट है 6 लाख रुपए, आपका कंट्रीब्यूशन कितना है 4 लाख रुपए, इसमें से 3 लाख आपकी क्या है, फिक्स कॉस्ट है, तो 1 लाख रुपए आपका क्या है, प्रॉफिट। ये मैंने सिर्फ वैल्यूज डाली है आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग इक्वेशन में। अगर मैं आपसे पूछूं आपका प्रॉफिट रेशियो क्या है, प्रॉफिट रेशियो, तो आप क्या बोलोगे, 1 लाख का प्रॉफिट है, 10 लाख की सेल्स है, यानी 1 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, यानी 10% नेट प्रॉफिट रेशियो, 10% नेट प्रॉफिट रेशियो। उसी हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं कि पीवी रेशियो क्या है या कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो क्या है, सेल्स 10 लाख है और कंट्रीब्यूशन 4 लाख है, तो क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा, 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, यानी कि 40%। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चे, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। अब ये इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें आधा चैप्टर बसा है बेटा। ये आने वाले 5 मिनट अगर आपने वीडियो देख लिया तो आपका चैप्टर आधे ज्यादा निपट जाएगा, अगर आपने कॉन्सेप्चुअली समझ लिया तो। यहां से लेके आगे वाले वीडियो को आप थोड़ा स्लो देखेंगे, हो सके तो 1 बार 2 बार 3 बार रिपीट में देखेंगे, ताकि आपके दिमाग में बातें बैठ जाएं। ठीक है क्या, आइए मैं बोलना शुरू करता हूं। ठीक है क्या, जैसे कि मान के चलिए सेल्स है 5 लाख, मैं आपको फिगर्स दे रहा हूं, सेल्स है 5 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 3 लाख, तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा, पहले तो आप मुझे ये बताइए कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपए। कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपए। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं पीवी रेशियो बताइए कितना हो जाएगा, तो पीवी रेशियो कितना आएगा बेटा, 2 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100। आपको कैलकुलेटर अलाउड है, 2 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100 सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, आंसर आएगा 40%। आपका आंसर कितना आएगा, 40%। तो पहला फॉर्मूला हमने सीखा क्या, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 इज इक्वल्स टू पीवी रेशियो। अब मैं इसी को थोड़ा दूसरे तरीके से पूछता हूं आपसे, फॉर्मूला रटने के पीछे मत भागना, लॉजिक के पीछे भागना हमेशा बच्चे। अगर मैं आपको बोलता हूं पीवी रेशियो आपको दिया हुआ है ऑलरेडी 30% है, ये क्वेश्चन 2 है, पीवी रेशियो 30% है, और मैं बोल रहा हूं सेल्स आपकी 12 लाख है, सेल्स आपकी कितनी है, 12 लाख। आप बताओ पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। ये क्या बताता है, कंट्रीब्यूशन सेल्स के कितने परसेंट है, क्या बताता है, कंट्रीब्यूशन सेल्स के कितने परसेंट है। अगर आंसर 30% आता है तो वो क्या बताता है, सेल्स का 30% क्या है, सेल्स का 30% क्या है, कंट्रीब्यूशन। अब मैंने आपको पीवी रेशियो दे दिया 30% और आपको सेल्स दे दिए 12 लाख, बोल रहा हूं कंट्रीब्यूशन निकालो। क्या बोल रहा हूं, कंट्रीब्यूशन निकालो। पीवी रेशियो बताता ही क्या है, कंट्रीब्यूशन सेल्स के कितने परसेंट है, और पीवी रेशियो 30% है, यानी कंट्रीब्यूशन सेल्स के 30% है, तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, सेल्स इंटू पीवी रेशियो। कैसे निकलेगा, सेल्स इंटू पीवी रेशियो। 12 लाख का 30%, 12 लाख का 30%, यानी कितना आंसर आएगा, 3,60,000। आई होप आप फॉर्मूले के चक्कर में नहीं पढ़ रहे हो, लॉजिक के चक्कर में पढ़ रहे हो। मैं लॉजिक ही बोल रहा हूं। पीवी रेशियो क्या बताता है, सेल्स कंट्रीब्यूशन के कितने परसेंट है, सॉरी कंट्रीब्यूशन सेल्स के कितने परसेंट है, कंट्रीब्यूशन सेल्स के कितने परसेंट है। पीवी रेशियो 30%, यानी कंट्रीब्यूशन सेल्स के 30% है, तो सेल्स का 30% निकाल लिया, आंसर आ गया पीवी रेशियो, यानी ये आपका आंसर आ गया कंट्रीब्यूशन 12 लाख का 30%। अगर फॉर्मूले वाइज कुछ बच्चे जाना चाहते हैं तो मैं बता दूं, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 इज इक्वल्स टू पीवी रेशियो। तो अगर आपको इसमें से क्या निकालना है, कंट्रीब्यूशन, तो आप क्या करोगे, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेल्स इनटू पीवी रेशियो। ये यहां चला जाएगा, सेल्स इनटू पीवी रेशियो। तो अभी तक हमने कितने फॉर्मूले पढ़ लिए, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 इज इक्वल्स टू पीवी रेशियो, और दूसरा फॉर्मूला इसी से निकल के आया, हालांकि जरूरत नहीं है लॉजिक की, लेकिन फिर भी मैं लिखते जाऊंगा फॉर्मूला सारे, सेल्स इनटू पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, कंट्रीब्यूशन। डिड यू गेट इट और नॉट, क्योंकि आपको ये याद रखना है, पीवी रेशियो बताता ही क्या है, पीवी रेशियो बताता ही क्या है कि कंट्रीब्यूशन सेल्स के
कितने परसेंट है, कंट्रीब्यूशन सेल्स के कितने परसेंट है। आई होप आपको यहां तक बात समझ में आई होगी। ये आपका कौन सा फॉर्मूला हो गया बेटा, पीवी रेशियो का। तीसरी चीज मैं वापस में इसी में मैं आपकी तीसरी चीज पूछूंगा। क्या है तीसरी चीज, देखिए पहला है क्या, इसका है, अगर मैं बोलता हूं आपको कंट्रीब्यूशन दे देता हूं, क्या दे देता हूं, कंट्रीब्यूशन 2 लाख रुपए, और पीवी रेशियो दे देता हूं 15%, यानी क्या हो गया, पीवी रेशियो क्या बताता है, और मैं बोलता हूं सेल्स निकालो, और मैं बोलता हूं सेल्स निकालो, तो अब बताओ क्या होता है, पीवी रेशियो क्या बोलता है, पीवी रेशियो का मतलब, पीवी रेशियो कितना है 15%, पीवी रेशियो बताता है क्या है, कंट्रीब्यूशन सेल्स के कितने परसेंट है, कंट्रीब्यूशन सेल्स के कितने परसेंट है। अगर मैं बोल रहा हूं कंट्रीब्यूशन, अगर पीवी रेशियो 15 है तो मैं क्या बोल रहा हूं, पीवी रेशियो 15 है, इसका मतलब क्या है, कंट्रीब्यूशन सेल्स के कितने परसेंट है, कंट्रीब्यूशन सेल्स के 15% है, कंट्रीब्यूशन सेल्स के 15% है। यहां तक समझ में आई क्या, फिर से बोलता हूं, कंट्रीब्यूशन सेल्स के कितने परसेंट है, 15%, तो सेल्स का 15% क्या है, कंट्रीब्यूशन। ठीक है क्या, आपको दे क्या दिया है, कंट्रीब्यूशन, यानी कि सेल्स का 15% कंट्रीब्यूशन है, जो कि आपको 2 लाख पता है, यानी ये जो 2 लाख है वो किसके बराबर है, 15% के किसके बराबर है, 15% के, तो मुझे बताओ सेल्स कितना, मुझे बताओ सेल्स कितना, क्या होगा, बेसिकली 2 लाख अगर 15% के बराबर है तो 100% कितना, 2 लाख डिवाइडेड बाय 15%, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 लाख डिवाइडेड बाय 15%, आंसर आएगा 13,33,333.3333 या 0.34 ले लो। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया, ये एक ही फॉर्मूले से सारी चीजें निकली हैं, एक ही फॉर्मूले से एक ही लॉजिक से सारी चीजें निकली हैं, और मैं बता रहा हूं इसी लॉजिक से पूरा चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा, इसी लॉजिक से पूरा चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा, बस साथ में रहना और समझते रहना मेरे बच्चे। देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या था बेटा, पीवी रेशियो, सबसे पहले क्या था, पीवी रेशियो क्या बताता है ये, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, यानी कि कंट्रीब्यूशन सेल्स के कितने परसेंट है। फिर मैं बोलता हूं आपको, बताओ अगर मैं आपको बोलूं कि कंट्रीब्यूशन निकाल के दिखाओ, क्या निकाल के दिखाओ, कंट्रीब्यूशन, और आपको सेल्स दे दूं और पीवी रेशियो दे दूं, तो सीधी सीधी बात है, क्या हो जाएगा, ये यहां चले जाएगा, यानी कि सेल्स इंटू पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, कंट्रीब्यूशन, सेल्स इंटू पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, कंट्रीब्यूशन। अब तीसरा फॉर्मूला, अब मैं आपको बोलूं कि एक काम करो, सेल्स निकाल के दिखाओ, क्या निकाल के दिखाओ, सेल्स, तो ऑब्वियस सी बात है पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, तो सेल्स यहां जाएगा और पीवी रेशियो नीचे आएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो, क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू सेल्स। ये 3 फॉर्मूले हैं, ये तीनों फॉर्मूले के दम पे पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, सिर्फ यही 3 फॉर्मूले के दम पे, और ये भी फॉर्मूले नहीं, लॉजिक है, आप समझो। कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशियो क्या बताता है, कंट्रीब्यूशन सेल्स के कितने परसेंट है, यानी कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। अब अगर मैं बोल दूं कि पीवी रेशियो 20% है, क्या बोल दूं, पीवी रेशियो कितना है 20%, पेन को थोड़ा गाढ़ा करना पड़ेगा, पीवी रेशियो कितना है 20%, अगर मैं ये बात बोल दूं तो आप क्या करोगे बताओ, अगर मैं बात बोल दूं पीवी रेशियो कितना है 20% और आपको सेल्स दे दूं 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए सेल्स दे दूं और बोलूं कि पीवी रेशियो कितना है 20%, कंट्रीब्यूशन बताओ, अरे सीधी सीधी बात है 12 लाख का 20%, क्योंकि पीवी रेशियो बताता है क्या है, कंट्रीब्यूशन सेल्स के कितने परसेंट है, तो 12 लाख का 20% कितना है कंट्रीब्यूशन, यानी कि 2,40,000। आई रिपीट, यहां से लेके पीछे पॉज करेंगे और पूरा वीडियो जहां से मैंने पीवी रेशियो स्टार्ट किया है एक बार पूरा फिर से देखेंगे। मैं रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं, आप एक बार इसको रिपीट में देख सकते हैं, ठीक है क्या। अब मैं अगर आपको चेंज करता हूं, मैं बोलता हूं पीवी रेशियो 20% है, क्या है, पीवी रेशियो कितना है 20% है, और 2,40,000 क्या है कंट्रीब्यूशन, 2,40,000 क्या है कंट्रीब्यूशन, और बोल रहा हूं सेल्स निकालो, और बोल रहा हूं सेल्स निकालो, आपको पता है 2,40,000 क्या है कंट्रीब्यूशन, और पीवी रेशियो कितना है 20%, यानी ये किसके बराबर है 20% के, तो सेल्स कितनी होगी 2,40,000 डिवाइडेड बाय 20%, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 20%, कितना आंसर आएगा आपका 12 लाख। एक ही बात को घुमा घुमा के अलग तरीके से बोल रहे हैं। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है बच्चे कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेल्स इनटू पीवी रेशियो, और सेल्स का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो। एक बार फेयरली लिख देता हूं, पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, इसी को घुमा फिरा के फॉर्मूला निकाला सेल्स का, कंट्रीब्यूशन का, सेल्स इनटू पीवी रेशियो
और इसी को घुमा फिरा के फिर फॉर्मूला निकाला किसका, सेल्स का, कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो। अगर आप ये 3 लॉजिक्स लेके चलेंगे तो आपका पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा, सारा का सारा चैप्टर। इसको एक बार नोट कर लो, ध्यान से देख लो, वीडियो को पॉज कर लो, पीछे से जाके आगे तक देख लो और फिर मेरे को बताओ समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, क्या पीवी रेशियो क्या बताता है, सेल्स के कितने % कंट्रीब्यूशन है, उसी के लॉजिक से घुमा घुमा के सारी चीजें निकाली गई है। एक बार इतने को नोट करेंगे फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ जी गाइस, होप आपने इसको नोट और रीड कर लिया होगा। ठीक है क्या, अगर आपको ये वीडियो यहां तक अच्छा लगा है, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मुझे इस वीडियो को लाइक करके सपोर्ट करते हैं तो मैं आगे का एक वीडियो ब्रेक इवन पॉइंट, एमओएस पे भी वीडियो बहुत जल्द इस पे लेके आने वाला हूं। आज मैंने इतने ही वीडियो बनाया, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जा रहा था। 20 मिनट्स का वीडियो सफिशिएंट है। ठीक है क्या, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा हो, ताकि मैं और मोटिवेट होऊंगा ऐसे ही कंटेंट वाली वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।